पाकिस्तान की राजनीति में एक नया ट्विस्ट आ गया है। ड्रामेटिक टर्न ऑफ इवेंट्स पाकिस्तान की राजनीति में देखने को मिल रहा है। कभी इमरान खान को जेल में डाल देना, इमरान खान की बहनों को सड़क पर घसीटना, इमरान खान के समर्थकों पर केमिकल डाल देना। लेकिन अब क्या हो गया है? अब नया ट्विस्ट क्या है? इमरान खान की पार्टी से अब बातचीत करने के लिए तैयार हो गए हैं शहबाज शरीफ, राजी हो गए हैं बातचीत करने के लिए। पाकिस्तान में बढ़ते राजनीतिक तनाव के बीच प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने पीटीआई से बातचीत का प्रस्ताव रखा है। कहा है कि हम बातचीत करने के लिए तैयार हैं। और ये प्रपोजल ऐसे समय में आया है जब इमरान खान और उनकी पत्नी को भ्रष्टाचार के मामले में 17 साल की सजा सुनाई गई है। शहबाज शरीफ ने यह कहा कि अगर पीटीआई गंभीरता से संवाद चाहती है, अगर सीरियसली बातचीत करना चाहती है, डायलॉग चाहती है, तो सरकार बातचीत के लिए तैयार है। उन्होंने ये भी कहा कि बातचीत वैध मुद्दों पर होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप कोई भी टॉपिक उठाकर लाएं और कोई भी मनमानी अपनी करनी शुरू कर दें और फिर उसके बाद में हंगामा मचाएं कि हम इस पर बात करना चाहते थे और आपने बात नहीं की। टॉपिक लेजिटिमेट होना चाहिए। पाकिस्तान में बढ़ते राजनीतिक तनाव के बीच प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने विपक्ष की पार्टी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ यानी कि पीटीआई से बातचीत का प्रस्ताव देकर नई सियासी बहस छेड़ दी है। और ये प्रपोजल ऐसे समय में आया है जब पीटीआई के संस्थापक इमरान खान और उनकी पत्नी बुशरा बीवी को भ्रष्टाचार के एक मामले में 17 साल की सजा सुनाई गई है। तोशाखाना 2 मामले में 17 साल की सजा सुनाई गई है और देश में विरोध प्रदर्शन की आशंका जताई जा रही है। इस्लामाबाद में संघीय कैबिनेट की बैठक की अध्यक्षता करते हुए प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने कहा कि अगर पीटीआई सीरियसली डायलॉग चाहती है, अगर गंभीरता से संवाद करना चाहती है, तो सरकार भी बातचीत के लिए पूरी तरीके से तैयार है। उन्होंने साफ किया कि बातचीत केवल वैध मुद्दों पर ही होनी चाहिए और इसमें किसी भी तरह से कोई प्रेशर काम नहीं करेगा, किसी भी तरह की कोई धमकी नहीं काम करेगी। और अगर इमरान खान या पीटीआई पार्टी ये सोचे कि प्रेशराइज करके या धमकी देकर वो किसी पर बातचीत कर सकते हैं, कोई बात मनवा सकते हैं, तो ऐसा नहीं होगा। ये धमकी की और दबाव की राजनीति नहीं होनी चाहिए। शहबाज शरीफ ने सबसे बड़ी बात यह है कि समझिए, अगर शहबाज शरीफ ये कहते हैं कि धमकी या दबाव की राजनीति नहीं होनी चाहिए, जिसका मतलब यह है कि पीटीआई पार्टी या फिर इमरान खान के समर्थक दबाव बनाने की पोजीशन में हैं, वो प्रेशराइज करने की पोजीशन में हैं, तभी शहबाज शरीफ ये कहने पर मजबूर हो गए कि दबाव नहीं चलेगा, धमकी नहीं चलेगी। इस चीज को कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली सटल तरीके से एक्नॉलेज कर रहे हैं कि दबाव तो है। शहबाज शरीफ ने जोर देकर कहा कि देश के विकास और स्टेबिलिटी के लिए सभी राजनीतिक दलों के बीच सामंजस्य जरूरी होना चाहिए, तालमेल जरूरी होना चाहिए। प्रधानमंत्री का यह स्टेटमेंट एक ऐसे समय में आया है जब विपक्षी गठबंधन तहरीक-ए-तहफ़्फ़ुज़-ए-आईन ने पाकिस्तान यानी कि टीटीएपी ने भी संवाद के लिए दरवाजे खुले होने की बात कही थी। हालांकि दोनों पक्षों के बीच में बातचीत को लेकर अभी तक कोई ठोस पहल नहीं हो सकी है। इससे पहले दिसंबर में शुरू हुई बातचीत कई मुद्दों पर अटक गई थी। दिसंबर में भी बातचीत करने की कोशिश की गई थी पीटीआई पार्टी से, लेकिन कई सारे ऐसे पॉइंट्स थे जहां पर मामला अटक गया था, फंस गया था। इमरान खान ने आसिम कानून के खिलाफ प्रदर्शन का निर्देश दिया है। पाकिस्तान के जेल में बंद पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने खैबर पख्तूनख्वा के मुख्यमंत्री सोहेल अफरीदी को आसिम कानून के खिलाफ सड़क पर प्रदर्शन की तैयारी करने का निर्देश दिया। ये क्लियरली अगर देखा जाए, ये साफ तौर पर अगर देखा जाए तो रक्षा बलों के प्रमुख जो है आसिम मुनीर के संदर्भ में है। बार बार कहा जा रहा है आसिम कानून या फिर मुनीर कानून, जिसका मतलब यह हुआ कि आसिम मुनीर जो चाहें वो होगा, मुनीर का कानून होगा। मुनीर की सुबह होगी, मुनीर का शाम होगा, मुनीर की हां होगी, मुनीर के ना होगा। मुनीर जो चाहेंगे वो होगा। और मुनीर के कानून के खिलाफ अब इमरान खान ने आह्वान किया है कि आवाज उठाई जाए। पीटीआई समर्थकों ने आवाज उठानी शुरू कर दी है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में इमरान खान ने कहा कि सोहेल अफरीदी के लिए मेरा मैसेज है कि वे सड़क पर आंदोलन के लिए तैयार रहें। खैबर पख्तूनख्वा से आवाज उठाने की मांग की है। इमरान खान ने सोहेल अफरीदी से सीधे तौर पर यह आह्वान किया है कि आप सड़कों पर उतरें, प्रोटेस्ट करें, प्रोटेस्ट करने की तैयारी करें। पूरे देश को अपने अधिकारों के लिए उठ खड़ा होना चाहिए, न्याय के लिए संघर्ष करना चाहिए और एक पवित्र कर्तव्य है। और मैं अपने देश की हकीकती आज़ादी के लिए अपनी जान कुर्बान करने को तैयार हूं।
ये इमरान खान की ओर से आह्वान किया गया है। और सोहेल अफरीदी तो पहले से ही सड़कों पर उतरने को तैयार हैं। पहले भी वो प्रोटेस्टर्स के साथ सड़कों पर उतरे भी हैं। अदियाला जेल जाकर उन्होंने इमरान खान से मिलने की कोशिश भी की है। आसिम मुनीर को, शहबाज सरकार को घेरने की कोशिश भी की है। और ऐसे में जब इमरान खान खुद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के जरिए ये आह्वान कर रहे हैं लोगों से, सोहेल अफरीदी से आह्वान कर रहे हैं कि सड़कों पर उतरकर संघर्ष करो, न्याय की मांग करो, अपने अधिकारों के लिए लड़ो, तो जाहिर है कि अब की बार जो प्रदर्शन पीटीआई पार्टी की ओर से होगा वो जबरदस्त होगा। वो संभवतः ऐसा हो जिसे शहबाज सरकार, आसिम मुनीर का कानून रोक भी ना पाए। और यही रिफ्लेक्ट शहबाज सरकार के स्टेटमेंट में भी हो रहा है कि दबाव बनाने की कोशिश ना करें। वो ये अंदर ही अंदर बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि इमरान खान के समर्थक या इमरान खान की पार्टी प्रेशराइज करने की पोजीशन में है। ये बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। और यही वजह है कि अब बातचीत का रास्ता अख्तियार करने की कोशिश शहबाज सरकार की ओर से की जा रही है। अब शहबाज सरकार कोशिश कर रही है कि वो इमरान खान से बातचीत करके मामले को सुलझा ले। सुलझा क्या ले? दबा दे। इमरान खान की पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं उनका मुंह बंद कर दे। लेकिन हुआ हो इसका उल्टा रहा है। इमरान खान ने उल्टा आह्वान कर दिया है सोहेल अफरीदी से कि पार्टी के समर्थकों और कार्यकर्ताओं को लेकर सड़कों पर उतरो, अपने हक की मांग करो, अपने अधिकारों के लिए लड़ो, न्याय के लिए लड़ो, संघर्ष करो।